स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आप लोगों ने डेट शीट तो अब तक देख ही ली होगी। 9-10 के चैनल पे रीमा मैम ने जाके डेट शीट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और आपको बेसिक बातें बता भी दी हैं। और 11-12 के चैनल पे जाके रुबेना मैम ने आपको डेट शीट समझा दी। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे डेट शीट के लिए नहीं मिला, वो तो आप सबको पता ही होगी। कुछ लोगों ने खुशी मनाना, कुछ लोगों ने मातम मनाना शुरू भी कर दिया होगा। बट हम यहाँ पे मिले हैं कि अब हम ये जो डेट शीट आई है इसके रिस्पेक्ट से, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग इसके ऊपर इसका वेट कर रहे थे, डेट शीट का कब डेट शीट आएगी, हम लोग प्लान तैयार करेंगे। एक फील होती है यार, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे पता है डेट शीट का वेट कर रहे होते हैं। और डेट शीट के बाद जो पहला हफ्ता वो लोग रेस दौड़ते हैं, जो स्पीड पकड़ते हैं, वो बहुत रिमार्केबल होती है, क्योंकि डेट शीट आने की एक अलग सी फीलिंग होती है, जो कि क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, ऑब्वियस बात हम लोग समझते हैं। लेकिन डेट शीट को एक बार अगर दोबारा से गो थ्रू कर ले तो 27 को हमारा इंग्लिश का पेपर जो कि पहला है, और 4 मार्च को तुम्हारा भाई, इसके बाद 11 मार्च को संस्कृत का पेपर है, अगर किसी का संस्कृत का पेपर है। 13 मार्च को कंप्यूटर का है, 15 को एसएसटी का, 17 को हिंदी का और 21 को मैथ्स का, यानी कि लास्ट पेपर मैथ्स का है। अब अगर हिसाब लगा ले, मान लेते हैं आप में से किसी के पास संस्कृत नहीं है, तो फिर आपके पास और कंप्यूटर भी नहीं है, मान लो, तो फिर तो आपके पास एसएसटी के लिए बहुत सारी छुट्टियां हो गई। मैं भी कमेंट पढ़ रहा था, कई बच्चे कहते हैं एसएसटी में एक ही छुट्टी है, वो उनके लिए जिनके पास कंप्यूटर है या संस्कृत है तो उनके लिए छुट्टियां कम है। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास आजकल संस्कृत नहीं होती है, मतलब जिनको मैं पढ़ाता हूं, देखता हूं। और कंप्यूटर अगर है भी तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। चलो एसएसटी के बारे में मैम आपसे प्लान कर लेंगे यार, छुट्टियों को मैनेज कर लिया जाएगा, एक छुट्टी है नहीं है उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक बार बात कर लेते हैं ओवरऑल कि साइंस एंड फन चैनल्स पे हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं 10th की पढ़ाई। अब पहली बात तो 10th की पढ़ाई साइंस एंड फन ऐप पे तो प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई है, जहां पे हम लोग लगभग डेली ही क्लासेस ले रहे हैं आपकी ऑफलाइन के बैचेस के साथ। बट अगर बात रही यूट्यूब की और ऐप को मिला लिया जाए तो अब कैसे क्लासेस यहां पे चलेंगी। अभी तक हम इस चैनल पे लाइव नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिलेबस खत्म हो जाएगा, रेगुलरली लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी साइंस एंड फन पे। आपको एक फील आएगी कि आप जैसे कि ट्यूशन ही जा रहे हो, मतलब ऑब्वियस बात है आप सब अपने ट्यूशन कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, आपकी तैयारी होगी, लेकिन हमारा यहाँ से आपको हेल्पिंग एंड प्रॉपर तरीके से मिलेगा। हर एक दिन पे, एग्जाम के दिनों पे लाइव क्लास होगी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 4 मार्च को ये साइंस का पेपर है और 27 को आप इंग्लिश का पेपर दे के आए, तो हमारे पास 28 तारीख है, इसके बाद 1 तारीख है, 2 है और 3 है। अभी मैं साइंस के पेपर के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही होगा। 28 को, 1 को, 2 को और 3 को यहां पे आपको लाइव जाके क्लासेस मिलने वाली हैं। तो 28 को हम लोग लाइव जाएंगे, क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, उसके ऊपर भी प्लान आ जाएगा। लेकिन 28 को भी लाइव जाएंगे प्रॉपर तरीके से मैराथन, 1 तारीख को भी, 2 तारीख को भी, 3 तारीख को भी। ये तो होगी बहुत दूर की बात। तब तक क्या चलेगा, तब तक यहां पे आपके साथ सैंपल पेपर डिस्कशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के 1 शॉट जो कि आपके पास आ रहे हैं, लगभग सारे चैप्टर्स के हो भी गए हैं। अब हम पार्ट 1 शुरू करने की सोच रहे हैं। पार्ट 1 मतलब जो टर्म 1, काइंड ऑफ टर्म 1 कह लो। टर्म 2 के लगभग सारे चैप्टर्स पूरे होने को जा रहे हैं। अब हम टर्म 1 शुरू कर देंगे और जनवरी तक हम वो भी खत्म कर देंगे। फेब में बहुत खतरनाक तरीके से रिवीजन, और कुछ हद तक जनवरी में भी रिवीजन चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और फिर इन दिनों पे हम लोग लाइव जाएंगे। तो आप सब लोग ये बात भी सुन लें कि हमारी प्रॉपर रिवीजन ऐप पे तो शुरू हो ही गई है। तो जाके सबसे पहले, अगर अभी तक नहीं इंस्टॉल किया, ऐप इंस्टॉल कर लो, लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दो, लिंक वगैरह मिल जाएगा, और चैनल वगैरह के साथ जुड़े रहो। हर एक खतरनाक अपडेट, नया सैंपल पेपर्स, क्योंकि इस साल क्या है, पैटर्न बदल चुका है। सैंपल पेपर्स की बहुत कमी है, लेकिन बच्चों के पास, हमारे पास नहीं। हम जैसे टीचर्स को हर एक पब्लिकेशन से बहुत सारे सैंपल पेपर्स मिल जाते हैं, अंबार है, रोज एक भी करोगे तो भी खत्म नहीं होगा, इतना है, वो सब आपको मिलते रहेंगे। हर एक चीज प्रॉपर तरीके से, कौन से आंसर को कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना, कहां पे रिएक्शन डालने जरूरी है, कहां पे रिएक्शन डालने जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपको जोश आया डेट शीट देख के, तो हम सबको भी आया भाई। अभी मैं क्लास से खत्म हुआ, हमारी सारी ऑफलाइन क्लासेस खत्म हुई, ऑनलाइन क्लास खत्म हुई, तो मैं डेट शीट के टाइम पे नहीं जा पाया, मेरी क्लास चल रही थी, लेकिन बाकी टीचर्स चले गए। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब हम जाएंगे और थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करके आएंगे बच्चों के अंदर, कि अब हमारे पास समय आ गया है कि हम पढ़ लें। यही वो समय होता है जहां पे एक ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये वो समय है जहां पे डायमंड और ज्यादा शाइन करेगा, और ज्यादा TIR करेगा, और ज्यादा चमकेगा, और जो ग्रेफाइट है वो चाहे तो कन्वर्ट हो सकता है इनटू डायमंड। तो बस इन दिनों में आपको मेहनत करना है, हम आपके साथ हैं।
कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, जो भी टॉपिक समझना हो, मैं यहाँ पे मेनली क्यों आया हूँ, आप कमेंट सेक्शन में अपने अपने ज़रूरतें डाल दो कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। सारी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए जो आपको मुश्किल लग रहा हो, अभी तक यहाँ ना हुआ हो। जैसे आप लोगों की डिमांड पे कार्बन कंपाउंड लाए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लाए, बिल्कुल ऐसे आपकी कोई और डिमांड होगी तो उसको पूरा करेंगे सबसे पहले। उसके बाद खतरनाक तरीके से रिवीजन जो है वो हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है जी। रिवीजन भी ऐसे ही नहीं कि बस पढ़ाने को नहीं। जो बच्चे हमें जानते हैं, भले हम लोग पहले किसी और चैनल पे पढ़ा रहे थे, आप सबको पता है कि हम लोग रिवीजन किस तरीके से कराते हैं। उसी तरीके से कह सकते हो, उससे बेहतर तरीके से रिवीजन होगी पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है जी। तो चैनल के साथ जुड़े रहे बस, क्योंकि डेली अपडेट्स आपके पास आएंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा आपको पता भी नहीं पाएंगे और अगले दिन लाइव आ रहे, तो वो बेल का कुछ पंगा होता है ना, वो नोटिफिकेशन का, वो दबा के रख लो। ठीक है जी। तो 4 मार्च को साइंस का पेपर है, ऐसे ही 21 मार्च को जैसे आपका मैथ्स का पेपर है। सारे सब्जेक्ट करा रहे। देखो भाई, SST तो डन है, मैथ्स भी डन ही है, साइंस भी डन है, इंग्लिश भी डन है। संस्कृत की मुझे लगता है ज्यादा बच्चों को जरूरत है, कंप्यूटर बचा कौन, हिंदी। कोशिश करते हैं कुछ हिंदी के लिए करते हैं, लेकिन ये बाकी चैप्टर्स तो, बाकी सब्जेक्ट्स तो आपके डन ही है। आप इसकी टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। आप हमारे साथ, तुम आपके साथ हैं। इन सब्जेक्ट में से किसी भी एक की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। प्रॉपर तरीके से रिवीजन मान के चलो आज से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है। वन शॉट डिटेल लेक्चर्स, अगर आप कहो किसी एक चैप्टर के डिटेल लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, वरना बाकी सबके जो बचे हुए हैं उनके वन शॉट अलाइंड हो चुके हैं। कैसे पढ़ाई करनी है, इनके ऊपर वीडियोस अलाइन होना शुरू हो गई हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या ऐसी गलतियां हैं, मेरी बहुत साइंस एंड फन पे मैंने बहुत पहले डाली थी वीडियो, सारी की सारी वायरल, सारी की सारी मिलियन में व्यूज और बच्चे उससे कनेक्ट हो रहे थे। वो सारी को मॉडिफाई करके आप तक पहुंचाया जाएगा कि ऐसी गलतियां, हर कोई बोलता है पढ़ाई करो, बेसिक बात तो है, हम भी बताएंगे आपको कुछ ट्रिक्स, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रहस्य जो कोई टीचर आपको नहीं बताता, थोड़ा घबराता है, शर्माता है, लेकिन हम नहीं घबराते, नहीं शर्माते। हम आपको सारे वो छोटे छोटे रहस्य भी इस चैनल पे देने वाले हैं। ठीक है जी। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। बस नया साल है, जुड़ जाइए पूरी ताकत के साथ, और आपके साथ हम आपके साथ रील शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।